स्वागत है आप सभी का एक और नई मूवी के साथ द न्यू फिल्म 2 पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस कंधा मूवी को, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर मूवी है। कार्य शुरू करने से पहले ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को कोर्ट में दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसे जज साहब फांसी की सज़ा सुनाते हैं क्योंकि उसके ऊपर कई सारी लड़कियों को मारने का इल्ज़ाम था। अब इधर हम देखते हैं कि उस आदमी की लड़की जो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी होती है, उसके अपने पापा की ये न्यूज़ सुनकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और डॉक्टर किसी तरह से उसे संभालते हैं। अब उस बिजनेसमैन के पास उसका वकील आता है और कहता है कि जब आपने कोई गुनाह ही नहीं किया तो फांसी की सज़ा के लिए चुपचाप क्यों मान गए, इसलिए वो अभी इस केस को दोबारा रीओपन करने के लिए कहता है। लेकिन वो बिजनेसमैन वकील को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर हमें उस स्टेट के सीएम की बेटी की शादी को दिखाते हैं जहाँ काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग आए थे। उसी समय वहां पर दूसरे स्टेट के सीएम का बेटा शादी में आता है, जो सीएम से कहता है कि उसके पापा तो नहीं आ पाए इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। और थोड़ी देर बाद सीएम राठौर के ताऊ को पता लगता है कि राठौर की बेटी, जो दूसरे सीएम का बेटा भी आया था, उसके साथ शादी से भाग गई है। तब ताऊ राठौर से कहता है कि इसने तो हमारी इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी और गुस्से में राठौर अपने ताऊ को ही मार देता है। फिर मैं बाहर जाकर सब लोगों से कहता है कि अब ये शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि ताऊ तो खुशी के मारे हार्ट अटैक से मारे गए, जिसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे सीएम रेड्डी पर, जो कि एक हटेला नाम के गुंडे को मरवा रहा होता है। तभी इस पर सीएम राठौर का फोन आता है और कहता है कि दोस्ती के नाम पर तो सांप निकला, तो ने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा और अब मैं तेरे बेटे को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। रेड्डी गुस्से में क्या होता है कि राठौर, तू एक बार मेरे बेटे को हाथ लगाकर तो देखा, और दोनों गुस्से में फ़ोन काट देते हैं या घर में रेड्डी का लड़का उस लड़की को लेकर आता है। तब रेड्डी अपने बेटे को कहता है कि ये बात तो मुझे पहले बता देता तो इतना बड़ा बवाल होता ही ना। खैर, अब तुम दोनों जाकर आराम करो और बाकी का मामला मैं देख लूँगा। उधर राठौर बदला लेने के लिए जाकोब नाम के आदमी को बुलाता है। फिर हम एक आदमी के ज्ञान को देखते हैं जो कुछ वेपन ले मार्केट आई होती है, और वो आदमी अपनी गैंग से सीएम और उनकी फैमिली पर नज़र रखने को कहता है। तो अब दूसरा आदमी उसे बताता है कि कल कोल्हापुर महोत्सव है, उसमें सीएम जरूर आएगा, यही मौका है उसे मारने का। और हम सबको पता लगता है कि यही जेकब हो सकता है। फिर अगले दिन सीएम कोल्हापुर मौसम में पहुंच जाता है और वो आदमी सीएम को मारने के लिए छत पर बंदूक ताने बैठा होता है क्योंकि वो इसमें पर गन से सीएम को मारेगा। फिर वो आदमी अपनी गैंग को फ़ोन करके कहता है कि सभी भैंसों को इंजेक्शन लगा दो और सीएम को मारने में आसानी होगी। तभी वहां पर एंट्री होती है हीरो की, जो कि इस मौसम में अपना पैसा लेकर आया होता है। और जब उस गैंग के लोग सभी भैंसों को इंजेक्शन लगाने लगता है, तभी हीरो की नज़र उन पर पड़ती है और इन सबको लाइन से बजाना शुरू कर देता है और यहाँ भयंकर फाइट शुरू हो जाती है, जिसको देखकर पुलिस वाले सीएम को यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन एक भैंसा सीएम की तरफ दौड़ता हुआ आता है और जैसे ही वो सीएम को मारने वाला होता है, तभी रहो भैंसों को रोक लेता है और सीएम रेड्डी हीरो की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। अब हम उस आदमी और उसकी गैंग को देखते हैं जो कि सीएम को मारने का दोबारा प्लान बना रहे होते हैं, और अब उनके आखिरी मौका है सीएम रेड्डी को मारने का। फिर हमें सीएम रेड्डी की बेटी को दिखाते हैं जो अपने पापा से कह दिए है कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं एक आम लड़की की तरह घूमना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि मैं सीएम की बेटी हो। तब रेड्डी कहता है कि चल ठीक है, अब मैं तेरी सिक्योरिटी हटवा दूंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है। तभी एक पुलिस वाला रेड्डी को बताता है कि उस दिन कोल्हापुर महोत्सव में आप पर एक गैंग हमला करने वाली थी और शायद इस गैंग का कनेक्शन राठौर से हो सकता है। तब रेड्डी का भाई पुलिस वाले को उस आदमी को ढूंढने के लिए कहता है और वहां रेड्डी पुलिस वाले से ही उस लड़के के बारे में पूछता है जिसने वैसे उसकी जान बचाई थी। तब पुलिस वाला बताता है कि वो तो एक स्टूडेंट है। फिर हम कॉलेज की क्लास का सीन देखते हैं जहां सीएम रेड्डी की बेटी बैठी हुई थी और उसे क्लास में अपना हीरो भी होता है। तभी क्लास का प्रोफेसर सभी बच्चों से पूछता है कि तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तब अपना हीरो बोलता है कि मुझे तो सीएम बनना है क्योंकि इस पोस्ट में काफ़ी पावर है, यहाँ तक कि मेरा सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और उसी समय क्लास खत्म हो जाती है। अब जब हीरो वहाँ से जा रहा होता है, तब सीएम की बेटी हीरो को रोक दी है और कहती है कि तुम सीएम के बारे में क्या क्या अनाप शनाप कह रहे थे। तभी रोक याद आया कि मैं सीएम का दामाद हूँ और मैं उसके बारे में कुछ भी कहूँ तेरे को क्या। और फिर वह कहता है कि वो सीएम की बेटी है ना, वो मुझ पर फिदा है और मेरे से जल्दी शादी कर लेगी। ये सुनकर रेड्डी की बेटी अपने घर गुस्से में आ जाती है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो सीएम को मारना चाहता था और उसे पता लगता है कि सीएम रेड्डी का लड़का और उसकी बेटी दोनों पब में गए हैं। फिर ये लोग भी तुरंत पहुंच जाते हैं और जैसे ही यह सीएम के बेटे को मारने वाले होते हैं, तभी वहां पर हीरो आ जाता है और उन लोगों को बातों में लगा लेता है। इधर तब तक सीएम का लड़का और उसकी बेटी दोनों यहां से चले जाते हैं। फिर से चेंज होता है उसकी लड़की पर, जैसे आपने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वहां पर एक प्रदीप नाम का आदमी खड़ा होता है जिसे डॉक्टर कहती हैं कि इस लड़की पर कोई दवा काम नहीं कर रही है।
तब प्रदीप जेल में फ़ोन करके उसके पापा से बात करता है और जैसे मिस्टर राव अपनी बेटी को बुलाते हैं उसकी बेटी की हार्टबीट दोबारा चल जाती है। फिर प्रदीप डॉक्टर से कहता है कि अगर ये लड़की मर गई ना तो हमारे हाथ से ये सारा बिजनेस चला जाएगा। इसके बाद अगले दिन सीएम रेड्डी के घर पर पुलिस वाला आके बताता है कि कल रात वो गैंग आपके बेटे को मारने वाली थी, लेकिन आपका बेटा बच गया और अब हमने उनके लोकेशन ट्रैक कर ली है। तो सीएम कहते हैं कि उस आदमी को जिंदा लेकर आना मेरे पास। इसके बाद रेड्डी सीएम राठौर को फ़ोन करता है और कहता है कि कल तेरी बेटी और मेरे बेटे की एंगेजमेंट है, मैं तो आकर रोक ले। इस साइड राठौर की तारीख कहती है कि मुझे बदलना चाहिए और राठौर कहता है कि मुझ पर भरोसा रखिए ताई जी, मैंने वहां पर एक ऐसा आदमी भेजा है जो उन सबको ऐसा मारेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और कल सुबह तक हमारी बेटी हमारे पास होगी। फिर से इन चेंज होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो सीएम रेड्डी और उसकी फैमिली को मारना चाहता था और वो दोबारा से सीएम को मारने की प्लानिंग ही कर रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर पूरी गैंग को मार देते हैं और उस आदमी को सीएम के पास ले जाते हैं। इधर हम अपने हीरो को कॉलेज में देखता है जो दोबारा से सीएम की लड़की से पंगे ले रहा था। तब सीएम की लड़की उसे गुस्से में कहती है कि कल मेरे घर पर एक छोटा सा फंक्शन है, अगर तू सच में सीएम का दामाद है ना तो इस फंक्शन में आकर दिखाना। तभी रहता है कि हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊँगा। इसके बाद हम एंगेजमेंट का सीन देखते हैं जहां सीएम रेड्डी अपने भाई को कहता है कि मैं राठौर को यहाँ बुला तो नहीं सकता लेकिन उसे यह सगाई दिखाऊंगा जरूर, और फंक्शन की लाइव वीडियो राठौर को भेज देता है। फिर यहाँ पुलिस वाले उस आदमी को लेकर आते हैं और उधर राठौर और उसकी फैमिली गुस्से में अपनी बेटी की सगाई देख रहा है। उधर इसके बाद रेड्डी बाहर आकर गुस्से में उस आदमी को मार देता है। तभी वहां पर एक रोज आता है और कहता है कि सर आपको एक सेफ जगह ले जाना होगा क्योंकि आप पर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल अटैक करने वाला है। जिस पर सीएम कहता है कि उस क्रिमिनल को तो मैंने अभी अभी मारा, ये देखो। लेकिन रॉ एजेंट उसे देखकर कहता है कि ये वो क्रिमिनल नहीं है, ये तो हटेला का भाई है जो अपने भाई की मौत का बदलाव से लेना चाहता था। फिर वो बताता है कि सीएम राठौर ने जिसे भेजा है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। और फिर हमें फ्लैशबैक में जेकब को दिखाते हैं जो अपनी गैंग के साथ सीएम रेड्डी के पास ही आ रहा होता है। उसी समय उस पर कोई हमला कर देता है और हम देखते हैं कि ये तो अपना हीरो है जो कि इस समय थोड़ा अलग लुक में है और वो जेकब और उसकी पूरी गैंग को मार देता है। फिर वो सीएम राठौर से मिलने जाता है और वहाँ राठौर पूछता है कि तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा।